हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम दो कंपनीज को एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा डिविडेंड स्टॉक, जो कंपनी हाई डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पे इनके शेयर प्राइस में अच्छी तेजी देखने को मिली है और कुछ नई अपडेट्स भी है इस कंपनी से रिलेट करती हुई। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आगे यहाँ भी इनके स्टॉक प्राइस में तेजी रहेगी और आगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो केमिकल सेक्टर से रिलेट करती एक मिड कैप कंपनी है। ये स्टॉक पिछले लंबे समय से अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जाके इनके स्टॉक प्राइस में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसे कहा जा सकता है। तो इन स्टॉक्स से रिलेट करती हुई सभी डिटेल्स को आज हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक लार्ज कैप स्टॉक के साथ। ये जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड पे करती है और इनके शेयर प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पे स्टॉक ने दिखाई है। अभी के लिए स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इनका करंट स्टॉक प्राइस फोकस करवाऊं तो वो 372 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो लो स्टॉक ने बनाया है वो 208 रुपए का है। तो इस कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड, जो अपने शेयर होल्डर्स को 27% का हाई डिविडेंड पे करती है। यहाँ पर इनका पास्ट परफॉर्मेंस आपको फोकस कराऊं तो पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर 10 अप्रैल 2024 की बात करें तो स्टॉक ने 7% तक ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका क्या कारण है ये भी हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के शेयर प्राइस में तेजी के कारण समझे तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ न्यूज अपडेट्स हैं जो मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। तो F124 के क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को 4% से राइज करते हुए 5,98,000 टन का किया है, जिसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला है। सेकेंडली, वेदांता जो इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपनी एल्यूमिनियम रिफाइनरी कैपेसिटी को बढ़ाकर 3.5 मैट्रिक टन पर एनम किया है। इसी के साथ ही ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अलोंग विद डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लाइक ICICI म्यूचुअल फंड एंड निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाया है पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट 4% से। तो इन्हीं सब न्यूज अपडेट्स का इम्पैक्ट हमें वेदांता लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ये आता है कि क्या हमें इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, क्या फ्रेश बाइंग का मौका यहाँ पर बनता है, और क्या करंट लेवल से वेदांता लिमिटेड के शेयर प्राइस में ऐसा ही ग्रोथ हम लोग आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे में हमें करेक्शन का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है भारी गिरावट के चांसेस रहेंगे, जिस कारण आपको लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। लेकिन डिविडेंड के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको करेक्शन का इंतजार जरूर करना चाहिए। जब ये स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और इस तरह के स्टॉक में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भले ही कंपनी हाई डिविडेंड पे करती है, लेकिन अगर मैं इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 99.99% से प्लेजिंग हो रखी है, जिस वजह से ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना रही है। इनका ROE 37.69% का और वहीं ROC 25.7% का है। तो भले ही यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के शेयर प्राइस में राइज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली मुझे ये कंपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नज़र आती है। तो यहाँ पर बहुत ही हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ये हो सकता है, जिस वजह से मार्केट में और डिविडेंड स्टॉक अवेलेबल है जिन्हें हमें डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, जहां पर अच्छा ग्रोथ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई वेदांता लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे यहां पर लो लेवल पर ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि नीचे के लेवल से आप डिविडेंड का बेनिफिट भी ले पाओगे और जितना शेयर प्राइस अप जाएगा उसका अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा, जिस कारण आपके प्रॉफिट मार्जिन्स हमेशा हाई रहेंगे। तो अब बात करते हैं आज की सेकंड कंपनी की, जो रिलेट करती है केमिकल सेक्टर से। यहाँ पर ये मिड कैप कंपनी है, 16,342 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। इनका प्राइस चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये स्टॉक 4,950 रुपए का हाई बनाने के बाद इस टाइम 3,296 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है,
जो लो इस स्टॉक ने बनाया है वो 2,899 रुपए का है। तो अगर 52 वीक हाई से इस स्टॉक को कंपेयर करके देखें तो इनका शेयर प्राइस जो है 34% से डाउन चल रहा है। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में यहाँ से मल्टी 4 रिटर्न्स बनाने का, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग फेज में है। तो अभी यहाँ पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस किया जाए तो 28.81% की प्रमोटर्स होल्डिंग्स है। FII के पास में 15.92% का स्टेक और DII के पास में 28.92% का स्टेक है। बाकी 26.35% की होल्डिंग्स पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। बाकी कंपनी रिटर्न्स अच्छे बना रही है। इनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो वो 0.39 का है। तो यहाँ पर कोई भी डेट का प्रेशर कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में नहीं रहने वाला है। ऑल्सो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, ग्रोइंग फेज में है। तो ऐसे में इस गिरावट को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉक प्राइस में रिकवरी होती है तो हम मल्टी 4 रिटर्न्स भी बना सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर हाई प्राइस पर बाइंग कर रखी है उनके पास भी मौका है एडिंग और कॉम्प्लेटिंग करने का। लेकिन यहाँ पर जब भी आप किसी कंपनी को पिक करते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उस कंपनी को आपको एक बार रिसर्च करना है और एनालिसिस करना है। उसके बाद ही आपको कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं इस चीज को भी आपको पूरा ध्यान में रखना है और उसी के आधार में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।